हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय दर्शन। आज हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम भारतीय दर्शन पढ़ेंगे और उसके बाद जो गुप्तोत्तर काल है, हर्षवर्धन काल है ना, तो वो पढ़ेंगे और उसके बाद हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लिखो भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन भारतीय दर्शन इसको दो भागों में बांटा गया था। एक तो आस्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन, और एक था नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन में क्या क्या शामिल था? इसमें पूर्व मीमांसा आता था। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, ये आते थे इसमें। और ये वेदों को मानते थे, वेदों में बिलीव था इनका, वेदों को मानते थे। ये है आस्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में है बौद्ध दर्शन, इसमें बौद्ध दर्शन शामिल है, जैन दर्शन शामिल है, चार्वाक दर्शन, चार्वाक दर्शन। और ये वेदों को नहीं मानते थे, वेदों में इनको कोई भरोसा नहीं था। इतना लिख लो। जो षड दर्शन है, षड दर्शन, इसका जो पूर्णतः विकास हुआ है, कंप्लीट जो विकास है वो गुप्त काल में हुआ है षड दर्शन का। ठीक है, अब हम इनके संस्थापक देखेंगे। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इनके संस्थापक और इनके बारे में एक बार ये देख लो। ये आस्तिक दर्शन है, ये आस्तिक दर्शन पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और वेदों को मानते हैं। इसमें बौद्ध और जैन चार्वाक हैं, तीन है नास्तिक में, और वेदों को ये नहीं मानते हैं। षड दर्शन का जो पूर्णतः विकास हुआ है वो गुप्त काल में हुआ है। इतना एक बार कर लो। और अब लिखो पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के जो संस्थापक हैं वो है जैमिनी। यहाँ से क्वेश्चन आता है संस्थापक से। संस्थापक जैमिनी है। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के जो संस्थापक हैं वो है बादरायण, बादरायण, ये संस्थापक हैं। और इनकी जो बुक है, इनकी ब्रह्म सूत्र, ये इनकी बुक है। अब देखो प्रस्थानत्रय में ये क्वेश्चन आता है, मैंने पहले भी ये करवाया हुआ है, ये एक बार लिख लेना है तीनों, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आता है। ब्रह्मसूत्र, क्या क्या शामिल है? ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषद, ये तीन है जो इसमें शामिल है प्रस्थानत्रय में। अब लिखो योग दर्शन। योग दर्शन, योग दर्शन के जो संस्थापक हैं, योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। और जो पतंजलि है, इन्होंने योग के अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग है वो बताया। इसमें क्या क्या शामिल है अष्टांगिक मार्ग में, ये भी लिख लेना एक बार। यम, आसन, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, नियम और समाधि, ये 8 अष्टांगिक मार्ग में शामिल। ठीक है, इतना कर लेना ही। इसके संस्थापक ये हैं। और योग का मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ना? आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है, वो आत्मा का परमात्मा से मिलन।
ये होता है जोड़ना। ठीक है। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के जो संस्थापक हैं वो हैं कपिल मुनि। कपिल मुनि कहाँ के थे? कोलायत। कोलायत जगह भी, जगह का क्वेश्चन आता है। कोलायत कहाँ पे है? तो बीकानेर में है ना। और फिर लिखो न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के जो संस्थापक हैं गौतम ऋषि। गौतम ऋषि यही संस्थापक हैं और इसे भारतीय दर्शन का तर्कशास्त्र कहा जाता है। तर्कशास्त्र कहा जाता है। इतना देख लो। ये पूर्व मीमांसा, ये संस्थापक आते हैं ना सुमेलित करों में। तो पूर्व मीमांसा संस्थापक है जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, प्रश्नांतरे में 3 शामिल है, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषद। इनकी जो बुक है ये ब्रह्मसूत्र है बादरायण की। और योग दर्शन के संस्थापक हैं पतंजलि, और इसका 8 मार्ग है ये अष्टांगिक मार्ग, यम, आसन, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, नियम, समाधि। योग का मतलब जोड़ना होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलना। सांख्य दर्शन के संस्थापक हैं ये कपिल मुनि है, न्याय दर्शन के गौतम ऋषि हैं, भारतीय दर्शन का तर्कशास्त्र कहा जाता है। तो ये जो सारे पॉइंट ही वो है इम्पोर्टेंट, जितने स्टार लगाओ वो कम है। तो सारे ही इनको अच्छे से याद कर लेना। ये कई बार पूछ लेते हैं, कई बार नहीं पूछते हैं, बाकी सब इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। आगे देखेंगे वैशेषिक दर्शन। लिखो वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के जो ये संस्थापक हैं कणाद। कणाद या उलूक को माना जाता है, उलूक इनको माना जाता है। और इसे औलुक दर्शन भी कहा जाता है, औलुक के दर्शन। कणाद ने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया, परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। इतना लिख लेने एक बार अच्छे से। वैशेषिक दर्शन का संस्थापक कणाद, उलूक है, उलूक दर्शन कहा जाता है, कणाद है, इसने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। अब देखो चावार्क दर्शन। चावार्क दर्शन, चावार्क दर्शन संस्थापक है, संस्थापक बृहस्पति, बृहस्पति हैं। इसे लोकायत दर्शन, इसे लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसे अनीश्वरवादी, अनीश्वरवादी दर्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये खाओ पियो और विवाह करो में विश्वास करते थे। खाओ पियो और विवाह करो में इनका बिलीव था, विश्वास था। ठीक है। अब ये देखो महाअक्ष पटलिक, महाअक्ष पटलिक, ये आय व्यय मंत्री होते थे। महाअक्ष पटलिक आय और व्यय मंत्री को बोला जाता था महासंधि विग्रह। ये युद्ध व शांति का मंत्री, शांति का मंत्री होता था। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय जो प्रशासन का जो क्रम है वो एक बार देख लेना। इधर करा देती हूँ इनको, प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन सबसे ऊपर क्या आएगा? राष्ट्र, उससे नीचे भुक्ति, राष्ट्र भुक्ति, उससे नीचे क्या आएगा? विषय, विधि, पेट और ग्राम। ये 6 है ना प्रांतीय प्रशासन। लिख लो एक कायस्थ। कायस्थ शब्द इसका पहली बार प्रयोग है वो किया गया था याज्ञवल्क्य की स्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। एरण अभिलेख है, एरण अभिलेख,
ये है 510 एडी का। इसमें सती प्रथा का पहली बार उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का पहला जो उल्लेख है वो यही मिलता है रण अभिलेख में। ये भानुगुप्त है, उनसे संबंधित है, ये भानुगुप्त का है ना। तो ये इम्पोर्टेंट देखो, ये इम्पोर्टेंट ही है। वैशेषिक दर्शन कणाद अवलोक के संस्थापक है, औलूक दर्शन कहा जाता है। कणाद ने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। चावाक दर्शन के संस्थापक बृहस्पति, इसको लोकायत दर्शन, अनिश्वरद जो दर्शन ये भी कहा जाता है। खाओ और विश्वास करो में, विवाह करो में बिलीव करते हैं। और ये प्रांतीय प्रशासन है, ये प्रांतीय प्रशासन 6 है इसके। ये सबसे ऊपर जो राष्ट्र है, उसके बाद भुक्ति आता है, फिर विषय आता है, फिर वित्तीय, पेट और ग्राम। ये कई बार क्रम से पूछ लेते हैं इसको। महाक्ष पटली का ये आय और व्यय मंत्री होता था, और महासंधि विग्रह के युद्ध और शांति का मंत्री। कायस्थ शब्द का पहली बार जो उल्लेख मिलता है याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। एरण अभिलेख ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 510 एडी का है। इसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है और भानुगुप्ती से ये संबंधित है। तो जो भारतीय दर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। और अभी जो हम देखेंगे वो देखेंगे हर्षवर्धन या फिर गुप्तोत्तर काल। उसमें हर्षवर्धन जो काल है वो आता है। तो देखो हर्षवर्धन काल लिख लो। हर्षवर्धन काल, ये हर्षवर्धन है, ये 3 बहन भाई थे। इनका भाई था राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री, ये 3 बहन भाई थे। तो लिखो हर्षवर्धन। 606 से 647 एडी तक। प्रभाकर वर्धन, इनके 3 संतान थी, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। इनका जो विवाह हुआ था वो ग्रहवर्मा से हुआ था। ग्रहवर्मा से। यहाँ जो वंश था वो पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश ये वंश था। इनकी जो कैपिटल थी वो थानेश्वर थी। थानेश्वर हरियाणा में है। अब देखो हर्ष ने संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया था। इन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया था। उत्तर भारत को जीत लिया था। शशांक की मृत्यु के बाद इन्होंने गौड़ एरिया जो बंगाल है इस पर भी अपना कब्जा कर लिया या इसे जीत लिया। ठीक है। ऐहोल जो अभिलेख है ये है रवि कीर्ति का। एक तो यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, किसका है? रवि कीर्ति का है। और चालुक शासक पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को नर्मदा नदी पर पराजित किया था, ये हर्षवर्धन को ना। ऐहोल अभिलेख ये बताता है कि जो पुलकेशिन सेकंड इसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। ये हमें ऐहोल प्रशस्ति बताती है। ठीक है। और हर्षवर्धन, इसे उत्तरापत स्वामी कहा गया। उत्तरापत स्वामी कहा गया है। अब इंसान के बारे में देखेंगे, ज्यादा नहीं है इनके बारे में। इंसान ये देखो इम्पोर्टेंट, एक तो ये वंश का ध्यान रखना, कैपिटल भी ध्यान रखना। संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया था ये। और ऐहोल अभिलेख है ये रवि कीर्ति का है, और इसमें ये इसका उल्लेख है और ये कहा गया है। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना। अब देखो इंसान लिख लो। इंसान लिखो। इंसान है, ये स्थल मार्ग से भारत में आया था। इंसान है, ये स्थल मार्ग से भारत आया था। स्थल मार्ग से भारत आया था 629 एडी में। ठीक है। ये क्यों आया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए, बौद्ध धर्म की एजुकेशन के लिए वो यहाँ पे आया था। ठीक है। इनको 2 बार भारत में लूटा गया था, 2 बार इसको लूटा गया था, फिर भी ये हर्षवर्धन की प्रशंसा करता है।
और इन्होंने भीनमाल की भी यात्रा की थी, भीनमाल की यात्रा की थी। इनकी जो बुक है वो है सी यू की। और जो पाया ने वो स्थल मार्ग से आए थे, समुद्री मार्ग से गए थे। इनकी जो बुक थी थो कओ की, इनकी सी यू की, ठीक है। और जो हर्षवर्धन है उसको शिलादित्य कहा गया है, शिलादित्य कहा है, ठीक है। इतना एक बार लिखो इंसान के बारे में। अब जो इंसान के जो नाम है, इनको किन किन नामों से जाना जाता है? अन्य नाम, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर, दूसरा जो नाम है द्वितीय शाक्य मुनि, तीसरा नाम है नीति पंडित। ये इसके नाम है, अन्य नाम। हर्षवर्धन की जो बुक देखो, हर्षवर्धन की बुक, ये इंपॉर्टेंट है, बुक लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है तीनों बुक। नागानंद, वैसे आपको याद होंगे, नागानंद प्रियदर्शी का रत्नावली, नागानंद प्रियदर्शी का रत्नावली, तीन चार बार इनको बोलो, याद हो जाएंगी। अब देखो बाणभट्ट की बुक, इनको हटा देते। अहिंसांग देखो स्थल मार्ग से भारत आया था, बौद्ध धर्म की एजुकेशन के लिए आया था, 2 बार इसको लूटा, फिर भी हर्षवर्धन के शासन की प्रशंसा करता है, भीनमाल की यात्रा करता है। इनकी जो ये बुक है सीयू की, और हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। और अन्य नाम इनके ये है, कई बार ये पूछ लेते हैं। और इनकी जो ये बुक है ये हर्षवर्धन की, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। नागानंद प्रियदर्शी का रत्नावली, बोलो नागानंद प्रियदर्शी का रत्नावली, ये तीनों बुक याद रख लो। और एक बाणभट्ट है और मयूर, इनकी जो बुक है वो और देखेंगे, फिर हमारा जो ये है हर्षवर्धन काल, ये कंप्लीट हो जाएगा ये। और इसके साथ ही हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हम मेडिवल जो हिस्ट्री है उसको शुरू करेंगे। देखो बाणभट्ट की जो बुक है हर्षचरित्र, कादम्बरी, चंडी शतक, ये 3 बुक हैं। और एक है मयूर की जो बुक है, सूर्य शतक। तो ये एक बार लिख लेना, इम्पोर्टेंट ही है ये। हर्षचरित्र, कादम्बरी, चंडी शतक, ये इम्पोर्टेंट ही है। और ये हमारा जो हर्षवर्धन काल है ये कंप्लीट हो गया है, एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है। अगली जो क्लास आएगी वो मेडिवल हिस्ट्री है, उसका परिचय रहेगा, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।